नाजरीन, मशरक़ वस्ती की फ़िज़ा में काले बादल और खलीज के ऊपर मिज़ाइलों के साए मंडला रहे हैं और वाशिंगटन से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने यूरोप से लेकर इजराइल तक खतरे की घंटियां बजा दी हैं। क्या वाकई ईरान के मिज़ाइल अब यूरोपीय दारुल हुकूमतों और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाने पर ले चुके हैं? क्या दुनिया एक और बड़े तसादम के दहाने पर खड़ी है? मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में दावा किया है कि ईरान ऐसे मिज़ाइल तैयार कर रहा है जो न सिर्फ यूरोपीय ममालिक बल्कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों और हत्ता कि अमरीका की सरजमीन को भी निशाना बना सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम में तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है और ये बराह रास्त अमरीकी मफादात के लिए ख़तरा है। अब ज़रा समझते हैं, ट्रंप की बात सिर्फ दावों तक महदूद नहीं, क्योंकि ईरान के पास पहले ही शहाब 3, कदर, सीजल और खुरमशेर जैसे दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका मतलब है कि इजराइल के पास खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डे और यूरोप के कई हिस्से उनकी मिज़ाइलों की रेंज में आ सकते हैं। खुरमशीर जो मिज़ाइल है ये ईरान का हैवी हिटर बताया जाता है, जो कि 1 टन से ज़्यादा जो पे लोड है, यानी कि वो वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ईरान के पास क्रूज़ मिज़ाइल भी हैं, जैसे सोमवार, पावे, जो निचली परवाज़ करते हुए रेडार से बचने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा ईरान के ड्रोन्स प्रोग्राम, ख़ास तौर पर शाहिद सीरीज़ ने यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया की तवज्जो हासिल की है। अब अगर बैलिस्टिक मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल और ड्रोन एक साथ इस्तेमाल हों तो ये मल्टी लेयर अटैक बन सकता है, जिससे दिफाई निज़ाम पर शदीद दबाव पड़ता है और कोई भी दिफाई निज़ाम इसके आगे टिक नहीं पाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि गुज़श्ता साल अमरीकी कार्रवाइयों ने ईरान की कुछ जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उनके मुताबिक ईरान दोबारा सरगर्म हो चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफारतकारी पहली तरजीह है, मगर ईरान ने मुआहदा न किया तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इस बयान का ऐसे वक्त में ये बयान इंतहाई हसास है। जेनीवा में एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात होने वाले हैं, जबकि खलीज में और जो खलीज फारस है उसमें अमरीकी बहरी बेड़े पहले ही मौजूद हैं। USS जेराल्ड R. फोर्ड जैसे जदीद तैयारा बरदार बहरी जहाज़, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और पेट्रियट और थार्ड दिफाई निज़ाम खिते में तैनात हैं। अगर ईरान ने मिज़ाइल फायर किए तो अमेरिका के पास समुंदर और फ़िज़ा दोनों से जवाबी कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। लेकिन ईरान ने जो पेट्रियट और थार्ड दिफाई निज़ाम को 10 रोज़ा जंग में जो इजराइल के साथ हुई उसमें पहले ही नाकारा बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है, तो अमेरिका के पास बिना दिफा के लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, जिसका नतीजा सिर्फ अमेरिका की मौत निकलेगा। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि उसका जो मिज़ाइल प्रोग्राम है वो दिफाई नौइयत का है और अगर वो दबाव में आकर पीछे नहीं हटेगा, और किसी भी दबाव में आकर पीछे नहीं हटेगा। ईरानी क़यादत बारहा कह चुकी है कि उनके मिज़ाइल खिते में डेटरेंस यानी रोकथाम का ज़रिया है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ लफ्ज़ी जंग है या ये फिर वाकई बारूद का जो ढेर है वो सुलग चुका है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मिज़ाइलों की तैयारी और ऊपर से ट्रंप का 10 दिन का अल्टीमेटम। अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो अगला मंजरनामा खलीज के आसमान पर आग की लकीर भी हो सकता है। फ़िलहाल दुनिया सांस रोके बैठी है, क्योंकि एक गलत हिसाब, एक गलत बटन पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है।